केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 रहने की अनुमान लगाया गया। कुल बजट 39.45 लाख करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्ति 2204 करोड़ और राजस्व खर्च 3194 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4%, राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8%। नोट में देखेंगे, वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16.62 लाख करोड़ उधार लगाया गया है। सरकार ने 2025-26 राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा। रुपया कहाँ से आता है? बजट 2022-23 के 5 मद, जिसमें आयकर 15%, जीएसटी कर 16%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम 14 सेक्टरों में लाई गई थी। सरकार ने बजट 2022-23 में पीएलआई स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। हो सकता है आगे चलकर सरकार 5G को पीएलआई स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में 14 सेक्टर हैं। बजट 2022-23 में पीएलआई के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नोट, COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य भी रखी है। सरकार अगले 25 साल 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की है। पहला, पीएम शक्ति समावेशी विकास, निवेशों का वित्त पोषण, उत्पादक में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु का कार्य योजना। पीएम शक्ति को संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन को निर्धारित किया। पहला सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पतन, पांचवा माल परिवहन, छठा जलमार्ग, सातवां लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। सड़क परिवहन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में पीपी मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आरंभ की जाएगी। रेलवे, एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किमी रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। नोट में देखेंगे, मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल्स आसनसोल डिवीजन के थापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया।
पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को देखते हैं। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। अब यह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपी मोड़ पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया मुआवजा मुफ्त 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। कृषि में देखेंगे, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ माइलेट्स घोषित किया। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना को जोड़े जाने की घोषणा की गई है। पहला दमन गंगा पिंजाल, दूसरा पार तापी नर्मदा, तीसरा गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पाँचवा पेन्नार कावेरी। नोट, 44,605 लाख करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी: फूड सब्सिडी 206 लाख करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी 105 लाख करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 58,513 लाख करोड़। शिक्षा में देखते हैं, पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य को देखते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक के बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित होगा। निम्हांस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IITB बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वयन किया जाएगा। MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, NCS और एसिम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम CGTMSE को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। 5 वर्ष में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से RAMP प्रोग्राम, रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। MSME के लिए घोषणाएं: CGTMSE का पुनरुद्धार,
ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशेष ध्यान। MSME कामकाज को बढ़ाना और इससे तेजी लाना। रैम्प प्रोग्राम को लागू करना। PM डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू है। इसके तहत जिस जिला के ब्लॉक में विकास कम हुआ है उसके विकास में ध्यान दिया जाएगा। प्राइवेट विलेज कार्यक्रम। बॉर्डर क्षेत्रों में जो गांव में विकास नहीं हुआ है उसको विकास किया जाएगा। वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। इस अमृतकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRG क्लियरेंस। कंपनी को आसानी से बंद समापन करने के लिए CPACE की स्थापना की जाएगी। ABCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर में भारत का पहला ABCG सेंटर का गठन किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेंडेड चिप आधारित पासपोर्ट जारी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिट्स लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी प्रोग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल जल के तहत और 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में PM आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपये लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी